दोस्तों, आज से अगर ज्यादा नहीं तो 20 साल पहले की बात करें तो साइंस और तकनीक ने भी इतना विकास नहीं किया था कि हम मोबाइल में इंटरनेट अच्छे से चला सके। आपको तो याद ही होगा कैसे अपने एग्जाम का रिजल्ट देखने भी हम कैफेज जाया करते थे। तब बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे और लैपटॉप का नाम तो शायद किसी ने सुना ही नहीं था। मगर सिर्फ इन 20 सालों में साइंस ने इतना विकास कर लिया है कि दुनिया का नक्शा ही बदल चुका है। आज हम आपको साइंस के बदलते चेहरे का ऐसा ही एक रूप दिखाएंगे। आज हम मिलवाएंगे आपको नायाब रोबोट से जो अपने फील्ड में सबसे आधुनिक, सबसे आगे और साइंस का बेहतरीन करिश्मा है। इनमें से कई रोबोट्स तो इतने आधुनिक हैं और इंसानों जैसे हैं कि एक देश ने उसको इंसानों की तरह नागरिकता भी दे दी है। और एक आधुनिक रोबोट तो हमारे भारत से बल्कि दिल्ली से ही है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सोफिया रोबोट ये दुनिया का सबसे आधुनिक और इंसानों जैसा एक रोबोट है। दरअसल सोफिया एक लेडी रोबोट है और इसको हांगकांग के हैंसन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया था। सोफिया रोबोट की खास बात यह है कि एक इंटरैक्टिव रोबोट है ये, जो कि आपसे बात भी कर सकती है। जी हाँ, वो भी बिल्कुल इंसानों के जैसे ही। और अगर आपको कभी इससे बात करने का सौभाग्य हासिल हुआ तो आप सोफिया को बड़े ही मजेदार पाएंगे, क्योंकि सोफिया के उत्तर काफी मजेदार होते हैं। और इसी के चलते सोफिया को काफी प्रसिद्ध न्यूज चैनलों पर अपने इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है और इसने इंटरव्यू भी दिए हैं। इतना ही नहीं, ये रोबोट आपके सामने 62 प्रकार के इमोशंस को व्यक्त कर सकती है। इस रोबोट को दुनिया में इतना पसंद किया गया है कि सऊदी अरब ने तो इसको नागरिकता ही दे दी। जी हाँ, ये सोफिया रोबोट एक देश की नागरिक है, ठीक आपकी और हमारी तरह ही। इस तरह धातु के टुकड़ों और तारों से बनी सोफिया पहली इंसानी मशीन बन गई है जिसे किसी देश ने अपनी नागरिकता दी है। अब अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो चलिए इसका दाम भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, सोफिया रोबोट ज्यादा नहीं, बस 5 करोड़ के आसपास के खर्च में आपको मिल सकती है। Thanks for joining me on my Starburst photo shoot. Now get out of here. आसिमो को दुनिया का सबसे शक्तिशाली ह्यूमनॉइड रोबो माना जाता है। ये एक ऐसा रोबो है जिससे आप अपने एक कमांड से काम करवा सकते हैं। हमने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स में ह्यूमनॉइड रोबो को देखा है, जिसका सही एग्जाम्पल आसिमो रोबो है। ये रोबोट होंडा द्वारा बनाया गया है और ये 4 फीट ऊंचा है और इसका वजन 54 किलोग्राम है। आपको बता दें कि इसको बनाने में 14 साल लगे थे। आसिमो 3 भाषाओं में बात कर सकता है, जिसमें जापानी, चाइनीज और अंग्रेजी भाषाएं आती हैं। Thank you, everyone. Konnichiwa. Hello. साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस भी कर लेता है। देखिए कैसे इंडिया वाले गाने पर ये मटक कर खुलकर एंजॉय कर रहा है। बता दें कि जापानी सरकार बहुत काम कर रही है और इस रोबो पर बहुत पैसा खर्च कर रही है ताकि दुनिया का सबसे आधुनिक रोबो बन जाए। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत $2.5 मिलियन है, जिसकी वजह से कई लोगों को ये ओवर प्राइस लगता है। Asimo, what does your name stand for? My name stands for Advanced Second Innovative Mobility. पेपर रोबोट इसको एक खुशनुमा रोबोट भी कहते हैं, क्योंकि इसको इंसानों को खुश करने और उनके दुख बांटने के लिए बनाया गया था। देखिए कितना क्यूट और प्यारा रोबोट है ये। इसके सामने आते ही क्या आप अपने ऑफिस की टेंशन को नहीं भूल जाएंगे। पेपर को सॉफ्ट बैंक रोबोटिक्स द्वारा सन 2014 में बनाया गया था। बहुत से लोग मानते हैं कि रोबोट पुराना हो चुका है, लेकिन इसको बनाने वाली कंपनी के विचार नहीं है, क्योंकि इसको जिस काम के लिए बनाया गया था वो अपने फील्ड में बहुत अच्छे से कर रहा है। इस रोबोट की खास बात यह है कि किसी भी मनुष्य की भावनाओं को समझ सकता है और आपके उदास मन को देखकर ये आपका मन बहलाने के लिए कई तरह के कारनामे कर सकता है, जिससे आपका माइंड और रिलैक्स और शांत हो जाएगा। साथ ही इसकी कीमत बाकी रोबोट्स के मुकाबले काफी कम है। भारत में आपको 1 लाख रुपए तक मिल सकता है, तो खुद को खुश करने के लिए इतना तो खर्च कर ही सकते हैं। मानव इन सब विदेशी रोबोट्स के बाद अब मिलिए मानव से। यह भारत का पहला 3D ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसानी रूप वाला रोबोट। ये 60 सेंटीमीटर लंबा और 2 किलोग्राम भारी है। मानव को दिल्ली में रहने वाले रोबोटिक वैज्ञानिक दिवाकर वैश्य ने 3D प्रिंटर की मदद से बनाया है। इसके पुर्जों को फैक्ट्री में नहीं बल्कि कंप्यूटर में फीड किए गए डिजाइन से बनाया है। बता दें कि दिवाकर रोबोटिक्स के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि मानव मनुष्यों के सारे काम कर पाने में सक्षम होगा, पर फिलहाल दिवाकर का ये मानव सिर्फ नाच सकता है। मानव में दिवाकर ने गानों पर थिरकने का प्रोग्राम फीड किया हुआ है। दिवाकर का कहना है कि अगर आप एक रोबोट को नचा सकते हैं तो आप उससे और सभी काम करवा सकते हैं, जैसे उसे चलवाना, गिरकर खड़े करवाना और साथ ही आवाज को महसूस करवाना, ताकि वो समझ पाए कि आवाज कहां से आ रही है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण आप शायद जल्दी ही मानव को अपने घरों के आसपास काम करते हुए चलते फिरते देख सकेंगे। रोलिंग बॉट दोस्तों, आपने स्टार वॉर्स मूवी देखी है? उसमें आपको सबसे क्यूट कैरेक्टर कौन सा लगा था? आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा BB-8। तो आइए आपको बता दें कि अब आप उस BB-8 को अपने घर ला सकते हैं। ये हमारा अगला रोबो है जो बिल्कुल स्टार वॉर्स में BB-8 की तरह है।
इस छोटे से गोल मटोल रोबो को एक LG कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये बिल्कुल आपके वॉच डॉग की तरह ही आपके घर की देखभाल कर सकता है। जब आप घर पर नहीं होते हैं तो आप इसे आसानी से इसके भरोसे अपने घर को छोड़ सकते हैं और आप इस रोबोट के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपके घर में सब कुछ ठीक है या नहीं। वैसे आपका क्या कहना है कि एक छोटा सा रोबो हमारे घर में होना चाहिए नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बैक्स्टर एक औद्योगिक रोबोट है जिसे रीथिंक रोबोटिक्स ने बनाया है। इसे सितंबर 2011 में प्रदर्शित किया गया था, जिसका वजन 138 किलोग्राम है। आपको बता दें कि पहला रोबो है जो इंसानों के साथ साथ काम करता है। बैक्स्टर ने कुछ आसान काम जैसे कि चीजों को उठाना, उन्हें सही जगह पर रखना और संभालने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा ही बनाया गया है कि प्राथमिक कार्य कर सके। आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो देखी होंगी, अगर नहीं तो हमारी किसी भी पुरानी वीडियोस में से एक वीडियो उठाकर देख लीजिए जहां हमने आपको फैक्ट्री का सफर करवाया था। बस उन्हीं आधुनिक फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है बैक्स्टर, जो इतने बड़े बड़े कामों को आसानी से करके कर्मचारियों की मेहनत को ना के बराबर कर देता है। स्पॉट रोबो को गूगल की कंपनी ने बनाया है और ये एक 4 टांगों वाला एनिमल रोबोट है। जी हाँ, सही सुना आपने, इसका नाम टॉग रोबो है। इस रोबोट की खास बात यह है कि ये बिना किसी समस्या के अपना रास्ता खोज सकते हैं और किसी भी असमान सतह पर चल सकते हैं। मगर इसके साथ साथ इस रोबोट को टेढ़ी मेढ़ी जगह पर चलने में कोई परेशानी नहीं आती और इसको इन सारे कठिन टेस्ट से भी गुजारा गया है, जिन सब टेस्ट में बखूबी पास भी हुआ है, जिसमें शायद कोई दूसरा रोबोट 2 कदम भी ना चल पाए। उन टेस्ट में देखिए ये कैसे फुर्तीले जानवरों की तरह भाग रहा है। ऐसे देखकर लग रहा है कि एक मशीन है। बटरफ्लाई रोबोट्स बिल्कुल असली तितलियों की तरह दिखते हैं और इनकी डिजाइन इतनी सटीक है कि आपके लिए रोबोटिक बटरफ्लाई और असली तितलियों में फर्क करना एकदम नामुमकिन सा हो जाएगा। ये रोबोटिक्स की दुनिया के कम वजन और सबसे छोटे वाले रोबोटों में गिना जाता है। इनका इस्तेमाल सिग्नल भेजने और सिग्नल्स लेने के लिए होता है। ये किसी भी जगह जाकर वहां से सिग्नल सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर को भेज सकते हैं और इनके जरिए आप जान सकते हैं कि उस स्थान पर क्या हो रहा है। इस रोबोट का वजन केवल 32 ग्राम है और इन्हें बैटरी के साथ चार्ज किया जाता है। एक बटरफ्लाई रोबो 15 मिनट के चार्ज होने के बाद कम से कम 4 घंटे तक उड़ सकता है। ऐसी बैटरी पावर तो हमारे लेटेस्ट स्मार्टफोन्स भी नहीं देते। डेका रोबोट्स को रोबोटिक्स विज्ञान के क्षेत्र में एक उदाहरण माना जाता है, क्योंकि एक इकलौता रोबोट है जो इंसान को जीने की दूसरी उम्मीद देता है। ये प्रोस्थेटिक्स की दुनिया में एक महान आविष्कार है। आपको बता दें कि डेका रोबोट रोबोटिक्स का एक हिस्सा है जो किसी भी इंसान के कटे हुए हाथ को वापस ले आता है। अगर किसी आदमी के किसी प्रकार की बीमारी के कारण या किसी भी एक्सीडेंट से हाथ कट चुके हैं तो ये रोबोट उनका नकली हाथ बन जाता है और बिल्कुल असली हाथ जैसा ही काम करता है। इसको अमेरिकी कंपनी डेका ने बनाया था। तो ये थे दुनिया के कुछ आधुनिक रोबोट्स। इतने सारे रोबोट्स में से आपका पसंदीदा कौन सा रोबो है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इन तकनीक और रोबोट्स पर इंसानी सभ्यता का निर्भर होना कितना सही है, विचार भी हमारे सामने जरूर रखिए।